केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जिला चिकित्सालय में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन का किया लोकार्पण। वहीं जौरा विधानसभा के कैलारस और जौरा में ऑक्सीजन प्लांट का भी हुआ शुभारंभ। जी हाँ, मैं नरेंद्र सिंह करवार और खबर है मुरैना जिले के मुरैना जौरा कैलारस से, जहां विगत दिवस स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात देने की श्रृंखला में शनिवार को केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री और मुरैना श्योपुर के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने जिला चिकित्सालय में स्थापित हुई ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन का जिला चिकित्सालय में स्थापित हो जाने से अब मरीजों को ग्वालियर, आगरा या अन्य बड़े शहरों की ओर कूच करने की ज़रूरत नहीं है। अब यह मशीन मुरैना जिला चिकित्सालय में लग जाने से किसी को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन उस स्थान पर लगाई जाती है जहां मेडिकल कॉलेज होते हैं, किंतु हमने लीक से हटकर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने के मकसद से ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन मुरैना चिकित्सालय को सौजन्य भेंट की है। इस मशीन के मुरैना में लग जाने से अब लोगों को मुरैना में ही ब्लड से प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और आरबीसी ऑक्सीजन प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के ब्लड दान करने से 3 व्यक्तियों की जिंदगी बचाई जा सकती है। इसमें प्लेटलेट्स वाले को प्लेटलेट्स और प्लाज्मा वाले को प्लाज्मा, ऑक्सीजन वाले को ऑक्सीजन प्राप्त होती है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस की सभी को शुभकामना देते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस पर यह सुविधा मुरैना जिले को मुहैया कराई गई है। मुरैना जिले में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगवाए गए हैं जो चालू हालत में है। इसमें अंबा का ऑक्सीजन प्लांट श्योपुर से वर्चुअल के माध्यम से लोकार्पण किया जा चुका है। साथ ही इस कार्यक्रम के साथ साथ जौरा और कैलारस में भी ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री के करकमलों से प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पोरसा और सबलगढ़ में भी ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो रहे हैं। अंबा श्योपुर जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन लगवाई जा चुकी है। कैलारस के जुझारू जौरा विधानसभा के विधायक सूबेदार सिंह ने अल्ट्रासाउंड मशीन और एक्सरे मशीन की मांग की है, जिसे भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा क्योंकि मांग वाजिब है। इसके अलावा यह सुविधा कोविड को दृष्टिगत रखते हुए चंबल एवं ग्वालियर संभाग में मेरे द्वारा कई संस्थानों से आग्रह करने पर अशोकनगर, इंदरगढ़, भांडेर, सेवड़ा, दतिया, हस्तिनापुर में भी यह आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। इसके पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद गुप्ता ने कहा कि जिला चिकित्सालय में ब्लड कंपोनेंट मशीन का लोकार्पण हो रहा है, जो यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। जिला अस्पताल में आने वाले आसपास की तहसीलों के मरीजों को प्लाज्मा, आरबीसी, प्लेटलेट्स के लिए अब ग्वालियर और दिल्ली जाना पड़ता था, जिसकी अब ज़रूरत नहीं है। नोफेड के माध्यम से ब्लड सेपरेशन मशीन प्रदान की गई है, जिसमें डेंगू, मलेरिया, एनीमिया, गर्भवती महिलाओं एवं जले हुए मरीजों को बाहर रेफर करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस यूनिट को शुरू करने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिला कलेक्टर बी कार्तिकेयन के अथक प्रयासों से ये सब संभव हो पाया, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। जो सेपरेट यूनिट का रजिस्ट्रेशन कुछ जिलों में 8-10 सालों से प्राप्त होता है, वहीं जिला कलेक्टर बी कार्तिकेयन के अथक प्रयासों से इस रजिस्ट्रेशन को मात्र 2 माह में प्राप्त करने में हम सफल हुए। वहीं जौरा और कैलारस में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करते हुए कैलारस में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैलारस का अस्पताल विधायक सूबेदार सिंह जी के कहने पर जो भव्य बिल्डिंग कैलारस को प्राप्त हुई है, वो मुरैना जिले में अपने आप में एक उदाहरण है। इस अवसर पर सूबेदार सिंह विधायक जौरा ने बोलते हुए कहा कि मेरे आग्रह पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा मेरे अनुरोध को स्वीकार किया गया और कैलारस में भव्य अस्पताल का निर्माण हुआ। अब मेरा आग्रह है कि कैलारस में अल्ट्रासाउंड मशीन, डिजिटल एक्सरे मशीन और कैलारस की आस्था का केंद्र अलोपी शंकर की पहाड़ी पर एक सड़क का निर्माण हो सके, ताकि श्रद्धालुओं को अलोपी शंकर महादेव के दर्शन करने में किसी भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। इस अवसर पर चुटकी लेते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मांग वाजिब है, भगवान की इच्छा हुई
तो कैलारस में डिजिटल एक्सरे मशीन तो लगेगी ही लगेगी, अल्ट्रासाउंड मशीन तो लगेगी ही लगेगी, अलोपी शंकर महादेव के लिए सड़क भी होगी। तो हम जैसे वृद्ध उम्र के लोग भी अलोपी शंकर महादेव के दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने लखेश्वरी माता का उदाहरण भी दिया। कार्यक्रम में इस अवसर पर जिले के पुलिस अधीक्षक ललित कुमार साकेवार, जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती गीता हरसाना, वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता, पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह, पूर्व विधायक रघुराज सिंह कंसाना, जिला पंचायत सदस्य अमीर पटेल, सोनू शर्मा, प्रेमकांत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एडी शर्मा, सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद गुप्ता। वहीं जौरा के कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष पंकज गुप्ता, अंकुर त्यागी, युवा नेता सूरज सिकारवार ने अपनी टीम के साथ केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया। वहीं कैलारस के कार्यक्रम में सियाराम सिंह सिकरवार, महेश श्रीवास्तव, अन्नू सिंगल, ब्रजेश बंसल, राजू गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामगोपाल सिकरवार, अडामा इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि अभिलाष पांडे, सचिंद्र कुशवाहा, सबलगढ़ एसडीएम एल के पांडे, कैलारस तहसीलदार भरत कुमार, एसडीओपी शशि भूषण रघुवंशी, थाना प्रभारी वेदेंद्र सिंह कुशवाहा, वरिष्ठ पार्षद महेश माहौरिया, एलएस सिकरवार भर्रा, अजब सिंह सिकरवार पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद सबलगढ़, सरला रावत, मनु शर्मा, मधु डंडोतिया, बल्लू सिकरवार, रानी गुप्ता, बिशंबर भर्रा, सौरभ बंसल, पूर्व पार्षद हरेंद्र सिंह सिकरवार, दिलीप जगा, अशोक राणावत, जीत प्रजापति, रिंकी गौड़, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एसआर मिश्रा, डॉक्टर अशोक गुप्ता, डॉक्टर ध्रुव अग्रवाल, डॉक्टर कल्पना शर्मा, डॉक्टर शैलेंद्र सिकरवार, डॉक्टर मयंक उपाध्याय, डॉक्टर चांद खां, डॉक्टर राघवेंद्र कुशवाहा, मनीष शर्मा, पूर्व सरपंच दिनेश सिंगल, पूर्व जनपद अध्यक्ष रामेश धाकड़, पूर्व जनपद अध्यक्ष एवं मंडी अध्यक्ष रामलखन धाकड़, राजेंद्र मरैया, सबलगढ़ विधानसभा से अटार पंचायत के सरपंच सौरभ सिकरवार सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक और नागरिक मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, कैलारस। दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। आज के इस अवसर पर हम सब के बीच वर्चुअल रूप से जुड़े हुए, मैं तो आपसे एक विनम्र प्रार्थना करता हूं जनता की तरफ से कि अगर वो रोड तो बनेगी लेकिन जाने कब बनेगी, और आप चाहेंगे तो रोड इसी साल बन जाएगी। इसलिए रोड का भी आशीर्वाद हम लोगों को दे। वैसे आप किसी काम की कमी छोड़ते नहीं है, हम सब साक्षी हैं। जहाँ नेपरी पे जाम लगा रहता था, कहीं रास्ता नहीं था, 500 गाड़ियां लगती, टीका कट जाते थे, शादियां टूट जाती थी, लेकिन माननीय हमारे मंत्री जी ने नेपरी पे पुल बनवाया, सिकरौदा पे पुल बनवाया, तिलावली पे पुल बनवाया और कई। आज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ। हॉस्पिटल में ईएनटी डॉक्टर नहीं है, उसको लेकर क्या प्रयास किए जाएंगे, और अल्ट्रासाउंड की मशीन। आपने सुना नहीं, हमने माननीय अपने केंद्रीय मंत्री जी से मांग की है कि अस्पताल अच्छा बन गया है, लेकिन उसमें मशीनों की सुविधा पर्याप्त मिले। मैंने वो उसको सोनोग्राफी मशीन बोला था, अल्ट्रासाउंड मशीन, और वो दोनों की मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री से हाँ करवा ली है। इसमें कोई शक नहीं है, जल्दी से जल्दी डिजिटल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन निश्चित रूप से लगेगी। ईएनटी डॉक्टर की भी यहाँ आवश्यकता। अरे पूरी कार्रवाई अपन, ये तो हमारी कैलाश की जनता को भरोसा है कि उनका प्रतिनिधि, उनका पहरेदार सजग है, जहाँ मौका लगेगा वहाँ चुकेगा नहीं। पूरी कार्रवाई करेंगे और जितनी भी सुविधा हम दिला सकते हैं उसमें कोई कमी नहीं। यह जो है ये CSR फंड के द्वारा यहाँ आपने जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, और जैसा आप अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि हम बच्चों की शिक्षा को लेकर भी कार्य करते हैं, क्या क्या कार्य कर दिया? बच्चों की शिक्षा में हम जो भी ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाए, जिनके पास फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, हम इन बच्चों को एक सपोर्ट करते हैं और अच्छा एजुकेशन देने के लिए हम लोग काम करते हैं। अभी गुजरात में हम इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।
साथ ही साथ में हम लोग फार्मर्स के भी सपोर्ट के लिए काम करते हैं। जैसे भी आपके ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों ने अभी लगा यहाँ पे दिया, और इसके पहले अभी शिवपुर में, बड़ौदा में भी अभी हम लोगों ने सीसा के तहत लगाया। साथ ही साथ हम अभी किसानों के लिए बहुत सारा बैठने के लिए जो चेयर्स होते हैं, गांव में चूँकि अच्छा स्वच्छ जगह नहीं होता है बैठने के लिए, हम वहाँ पे चेयर्स भी लगाते हैं। तो इस तरह बहुत सारा हमारा प्रोग्राम चलता रहता है। अभी आपने बताया था कि आप किसी संस्था के साथ मिलकर के शिक्षा के क्षेत्र, ये कुछ एनजीओज हैं, एनजीओज के साथ हम लोग मिलकर, हम डायरेक्ट में नहीं है, एनजीओज के साथ, गुजरात के एनजीओज हैं, उनके साथ हम लोग मिलकर के वहाँ के बच्चों को शिक्षा देते हैं। देखिए, दरअसल क्या है कि एक बार बिल्डिंग बन गई है, ऑक्सीजन प्लांट लग गया है, काम करने के लिए निरंतरता बनी रहना चाहिए। धीरे धीरे सारे साधन क्या अस्पताल में आ जाए, इस बात का प्रयास विधायक जी भी करेंगे। उनको सहयोग की आवश्यकता होगी तो मैं भी सहयोग करूँगा, ठीक है ना। क्या बॉर्न यूनिट, ये कैलारस बड़ा क्षेत्र है, एक बॉर्न यूनिट की अति आवश्यकता है, इसको लेकर शीघ्र। दरअसल क्या है कि कोई भी चीज़ मांगना बहुत आसान है, उसको मेंटेन करना बहुत कठिन है। अभी बर्न यूनिट ग्वालियर में भी बड़ा मुश्किल से चला पाता है, और ENT डॉक्टर होता है। हाँ, डॉक्टर की व्यवस्था की जाएगी।